आज हम बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, है ना। क्लास 10th अध्याय 6 त्रिभुज। अध्याय कितना है? 6। चैप्टर का नाम त्रिभुज। त्रिभुज की समरूपता। हालांकि किताब में ये बात नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? त्रिभुज, है ना। तो आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में और त्रिभुज की समरूपता क्या है ना। तो अगर हम देखें तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? काफी हम बेसिक से शुरू करेंगे। जो पिछली कक्षा में कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, है ना, उनको भी समझ में आएगा। हम जो त्रिभुज नहीं भी जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, हम काफी नीचे से समझाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो कहता है त्रिभुज किसे कहते हैं? तो त्रिभुज का अर्थ हुआ कि इस प्रकार की आकृति, है ना, इस प्रकार की आकृति। कहता है त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है? ज्यामिति। ज्यामिति का मतलब है कि जिसमें रेखा और कोण हो, उसे हम क्या कहते हैं? ज्यामितीय आकृति। तो त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है जो तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है। क्या होती है? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति होती है ना। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है, त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है जो तीन रेखाओं से, है ना, कितने रेखा से? तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद, खुली आकृति नहीं है ना। कहता है त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है जो तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति है। कैसी आकृति है? बंद आकृति है। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज एक ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज एक क्या है? ज्यामितीय आकृति है, उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज इस प्रकार से यदि हो, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, तो क्या कहलाएगा? त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है? बंद आकृति नहीं है। इसे हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, है ना। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, है ना। कितनी भुजा से? तीन भुजा से, है ना, घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इसको हम कहेंगे त्रिभुज। क्या कहेंगे? त्रिभुज। ठीक है। अब हम बात करते हैं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। जैसा कि इसमें आपको पता चल रहा होगा कि तीन रेखाओं से, कितनी रेखा से? तीन रेखाओं से। तो त्रिभुज में तीन रेखा होते हैं और यहाँ पर जो कोण बनते हैं, तीन कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? तीन कोण बनते हैं। कहता है जब दो रेखाएं, है ना, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उससे क्या बनता है? कोण बनता है। उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उससे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो इसमें तीन कोण होते हैं। कितने कोण? एक कोण, दो कोण और तीन कोण। कोण को हम डिग्री में मापते हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज में तीन रेखाएं एवं तीन कोण होते हैं, है ना। त्रिभुज में क्या होते हैं? नोट में हम लिख सकते हैं त्रिभुज में तीन रेखाएं। कितनी रेखाएं? तीन रेखाएं एवं तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। अब त्रिभुज के जो तीनों कोण है, तीनों कोणों का योग क्या है? 180 डिग्री,
है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हम नोट नंबर 2 में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्लियर है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, तो इसे हम समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, है ना, दो समांतर रेखाओं और तिर्यक रेखा से हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हम काफी शॉर्ट तरीके से हम सिद्ध करते हैं इसे। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है ना। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है, और ये भी तिर्यक रेखा है, तो एक त्रिभुज का निर्माण हो पाया। अब इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। ये कोण नंबर 1 एकांतर कोण, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3। तो एक जो है किसके एकांतर होगा? इसके एकांतर होगा। इसको हम कह सकते हैं एक, है ना। ये किसके एकांतर होगा? ये इसके एकांतर होगा। कहता है जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है? आपस में बराबर। तो यहाँ पर एक कोण इसके बराबर होंगे, है ना। दो कोण तो इसमें आ रहा है, तीसरा कोण भी बराबर। तो एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बन रहा है? 180 डिग्री का। जब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना है? 180 डिग्री। और त्रिभुज के भी कोण कितने हैं? तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ही है। इसीलिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। एक सरल रेखा पर, है ना, 180 डिग्री का कोण बनता है एक और, है ना। और ऊपर से अगर हम करें ऊपर से तो इस और भी बनेगा 180, और तो क्या बन जाएगा? वृत्त। अब वृत्त में कितने होते हैं? 360। इसको हम काफी शॉर्ट में समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि त्रिभुज को कितने आधार पर बांटा गया है। तो त्रिभुज को दो आधार पर बांटा गया है, एक कोण के आधार पर, एक क्या है? भुजा के आधार पर, है ना। त्रिभुज को दो आधार से वर्गीकृत किया गया, दो आधार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। कितने आधार से? दो आधार से। एक है, पहला है कोण के आधार पर, फिर दूसरा क्या है? भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर और फिर भुजा के आधार पर। तो हम लिख देंगे पहला वर्गीकरण क्या है? कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। फिर दूसरा जो वर्गीकरण है, दूसरा वर्गीकरण क्या है? तो भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर, है ना, कितने होते हैं? 3 होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, है ना, कोण के आधार पर। तो कहता है सर्वप्रथम कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा क में न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? अधिक कोण त्रिभुज, है ना। ये तो हम ले लें समकोण त्रिभुज, है ना। ख में क्या लिख सकते हैं हम? समकोण त्रिभुज। ठीक है। उसके बाद है तीसरा में है ग में है
ग में है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब कहता है न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज, त्रिभुज में तो 3 कोण होते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वैसा कोण जिसका मापन, जिसका डिग्री 0 से बड़ा हो तथा 90 से क्या हो, छोटा है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो कहता है न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, एक कोण नहीं, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण मतलब तीनों कोण। कितने कोण, तीनों कोण क्या हो, न्यून कोण हो। क्या हो, न्यून कोण हो। उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज की हम परिभाषा लिखते हैं, दिख पा रहा है बोर्ड पे, देखो तो वहां नीचे दिख पा रहा है न्यून कोण त्रिभुज, दिख रहा है, तो दिख पा रहा है, चलो ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज कहता वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका, वैसा त्रिभुज जिसका, जिसका प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या हुआ कि थीटा जो होगा, थीटा जो होगा हमारा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा थीटा, तो 90 से होगा छोटा, यानी थीटा से बड़ा होगा 90। कहने का अर्थ ये है कि थीटा जो होगा हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और थीटा जो होगा 90 से छोटा होगा, है ना। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिस जो 0 डिग्री से बड़ा हो तथा 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। तो कहता न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, है ना, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण हो। अब देखो दिख रहा है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। आप लिख लीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर से हम इसको पुनः समझा देते हैं। कहता है त्रिभुज, त्रिभुज वह ज्यामितीय आकृति है। कैसी आकृति है, ज्यामितीय आकृति है ना। ज्यामितीय आकृति का मतलब हुआ जिसमें रेखा हो और कोण हो, दो चीजों की बात हो, दो वस्तु, दो अवयवों की बात हो। एक तो पहले रेखा की बात हो और बिंदु की बात हो, ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्यामितीय आकृति। तो त्रिभुज भी क्या है, ज्यामितीय आकृति है। कहता जो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति है, 3 रेखाओं से घिरा है तीनों तरफ से, है ना, और बंद आकृति है। कैसी आकृति है, बंद है, क्लोज है, पूरी तरह से क्या है, क्लोज है, ठीक, पूरी तरह से इस तरह से क्लोज है। तो पता उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये क्या है, 3 रेखा तो है लेकिन बंद आकृति नहीं है, इसलिए इसको हम त्रिभुज नहीं कह सकते हैं, इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। अब कहता है त्रिभुज में 3 रेखाएं होती है, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है 3 रेखाओं से, है, तो त्रिभुज में 3 रेखाएं एवं 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं, 3 कोण। कोण किसे कहते हैं, जब 2 रेखा आकर मिलेगी। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक रेखा यहाँ पर आकर मिल रही है और एक रेखा इधर से आ रही मिल रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया, कोण बन गया। लेकिन ये बंद नहीं, इसलिए इस त्रिभुज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, एक रेखा इधर से आई और एक रेखा इधर से आई, दोनों मिल गई, क्या बन गए, कोण। यहाँ भी कोण, यहाँ भी कोण, ठीक है। तो अब कहता है 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब कहता है त्रिभुज को 2 आधार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, है ना। कोण के आधार पर बांटते हैं कि अलग अलग कोण हो सकते हैं, उसके आधार पर, फिर हम भुजा के आधार पर। तो कहता है कि कोण के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। तो वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, एक कोण नहीं, तीनों कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा, है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे।
अब हम बात करेंगे न्यून कोण त्रिभुज, तो हम बात कर लिए थे। अब क्या बात करेंगे? अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, है ना। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं। कहता समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज कहता वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कितना कोण? एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। बाकी दो कोण की क्या हो जाएंगे? न्यून कोण। दो कोण क्या हो जाएंगे? न्यून कोण, है ना। एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर, बाकी न्यून कोण हो जाए, है ना। और अधिक कोण नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक कोण होगा तो एक 90 और दूसरा अधिक हुआ, मतलब वो कितना क्या हो जाएगा? 90 से अधिक, तो ऐसे ही 180 पार कर देगा, है कि नहीं। तो फिर ये जो कहना है मेरा, ये जो परिभाषा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए जब एक कोण 90 डिग्री हो रहा है तो दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण, है ना। तो कहता वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, है ना। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। उसे क्या कहते हैं? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का जो फिगर है इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज ए, बी और सी। इसको हम, ये जो AC है इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? कर्ण, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे? लंब कह सकते हैं, ठीक है। और इसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? आधार। जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको हम क्या कहेंगे? कर्ण। इस क्या होता है? त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, है ना। अगर हम वर्ग को बीच से काटे, अगर वर्ग को विकर्ण, वर्ग में जो विकर्ण होता है वहां खींचे और एक साइड मिटा दे तो हमको क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज। और विकर्ण ही तो कर्ण है कि नहीं। तो वहां से हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे त्रिभुज निकला है, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर एक थ्योरम भी है ना, पाइथागोरस थ्योरम। हालांकि इसकी चर्चा बाद में भी हम करेंगे। थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि जब 90 डिग्री होता है तो उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो कहता है कि क्या लगता है पाइथागोरस थ्योरम? तो कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। मतलब कि कर्ण का जो क्षेत्रफल होगा, कर्ण के ऊपर अगर हम एक वर्ग बना दे, है ना, इसको एक भुजा मानते हुए एक वर्ग बना दे, है ना, एक क्या बना दे? वर्ग। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये दोनों के क्षेत्रफल के क्या होगा? बराबर होगा, है ना। ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो इसका नाम है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। लंब का स्क्वायर करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आधार का स्क्वायर करेंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कहता है कि ये दोनों का योग इसके बराबर आएगा। तो वही तो लिखे हैं क्षेत्रफल, मतलब कर्ण का क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो ये दोनों के क्षेत्रफल के बराबर है। और इस वर्ग में भुजा का नाम क्या है? लंब है, तो लंब का स्क्वायर। इस वर्ग में भुजा का नाम क्या है? आधार है, तो आधार स्क्वायर। इस वर्ग में भुजा का नाम क्या है? कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर। तो कहता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय। इसको हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस परिमेय। इसकी चर्चा हम बाद में भी करेंगे, हालांकि अभी हम इसे छोड़ देते हैं, है ना, ज्यादा खींचने से फायदा नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अधिक कोण के बारे में। किसके बारे में? अधिक कोण त्रिभुज के बारे में। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा हम परिचय देते जाते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज जो है स्पेशल से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज का जो है अपना अपना क्षेत्रफल होता है, ऊंचाई होता है ना। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग दुनिया है। तो प्रत्येक के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। हम जो है एक मोटे तौर पर आपको हम पिछली क्लास, मतलब 9th क्लास के बारे में
थोड़ा बहुत जानकारी दे सकते हैं, है ना। कहता अधिक कोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, कितना कोण, एक कोण अधिक कोण हो। अब ये अधिक कोण क्या है, तो जो 90 से बड़ा और 180 से क्या हो, छोटा, उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। तो एक अधिक कोण हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। तो कहता वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या हुआ कि थीटा, थीटा, थीटा किससे बड़ा हो, 90 से बड़ा हो। थीटा क्या हो, 90 से बड़ा हो। थीटा मतलब क्या हुआ, डिग्री, है ना। डिग्री जो है, डिग्री क्या हो, 90 से बड़ा हो तथा 180 से क्या हो, छोटा हो, यानी 180 क्या हो, बड़ा हो, किससे, तो थीटा से। तो ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया अधिक कोण का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे क्या कहेंगे, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे हम बना सकते हैं इसका फिगर कुछ इस प्रकार से, है ना। ये दिखा देंगे 120 डिग्री, ठीक, और ये दिखा देंगे 40 डिग्री, कितना हुआ 160, और कितना चाहिए 20 डिग्री, है ना। तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज। इसको हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण क्या है, एक कोण क्या है, 90 से बड़ा है तथा 180 से क्या है, छोटा है, उसे हम क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अब कहता है भुजा के आधार पर, किसके आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में, है ना। भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला है समबाहु त्रिभुज, फिर दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, फिर तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की भी अपने क्षेत्रफल निकालने के तरीके हैं, है ना, समद्विबाहु के भी और विषमबाहु के भी, जो कि क्लास 9th में ही पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पर छोटा मोटा परिचय दे रहे हैं बस, है ना, इंट्रोडक्शन देते जा रहे हैं, है ना। हमें पढ़ाना है त्रिभुज की समरूपता। क्या पढ़ाना है, त्रिभुज की समरूपता, मतलब कैसे दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, समान रूप के हैं, है ना। आकार अलग अलग हो सकते हैं, आकार बड़े और छोटे हो सकते हैं, लेकिन दोनों का रूप क्या है, एक जैसा है। हमको ये पढ़ाना है, तो हम काफी शॉर्टकट में निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो कहता है, इसको पहले मिटा लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। कहता है कि भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज, है ना। कहता भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन, तो सबसे पहला हो गया समबाहु। क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। फिर दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, तीसरा क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, पहला हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, समबाहु त्रिभुज। तो कहता है वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, है ना, लिख सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, है ना, जिसकी सभी भुजा, सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कहता है वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। इसके नाम से ही पता चल रहा है सम, सम मतलब बराबर है ना, समान है ना, समान है ना, बाहु मतलब भुजा, मतलब जितनी भी भुजा है क्या है, समान है, सम है, एक जैसा है ना। तो वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे हम बना लेते हैं एक त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी है ना, ए बी सी। तो यहाँ पर जो है ए बी रेखा, ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई और ए सी की लंबाई सब क्या है, आपस में बराबर है, सब लंबाई बराबर है। तो सब लंबाई बराबर है तो इसके सभी कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ई भी एक्स डिग्री, ई भी एक्स डिग्री, ई भी एक्स डिग्री, एक्स डिग्री, एक्स डिग्री और एक्स डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, 180। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 180, काट देंगे तो कितना होगा, x का मान 60। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए आपको है ना, इसमें बहुत सारा चीज होता है, ऊंचाई इसके होते हैं, इसके क्षेत्रफल भी निकलते हैं। ठीक, तो यहाँ तक हम इंट्रोडक्शन दे दिए कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है ना। हम लिख सकते हैं नोट में, क्या लिख सकते हैं, नोट में यहाँ पर लिख सकते हैं सभी कोण 60 डिग्री के बराबर होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। समबाहु के बाद हम आते हैं समद्विबाहु। सम मतलब समान है ना, द्वि मतलब दो है ना, द्वि मतलब दो, समद्विबाहु वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। यहाँ पर हम इस तरह से दिखा देते हैं, सभी भुजा बराबर है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु के बारे में। किसके बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। कहता समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज कहता वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। कहता वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे हम एक त्रिभुज बनाना चाहेंगे जो कि क्या होगा, समद्विबाहु होगा। क्या होगा, समद्विबाहु मतलब ये दोनों जो भुजा हैं वो आपस में बराबर होंगे, ए बी और क्या हो जाएंगे, ए सी। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ए सी। तो इसके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। कौन कौन, तो इसके सम्मुख कोण जो होंगे ये कोण, और इसके सम्मुख कोण जो होंगे बी कोण, है ना। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्लास 9th का है थ्योरम, है ना। ज्यादा चर्चा हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे, है ना। ज्यादा बोल कर हम ज्यादा ही चर्चा किए जा रहे हैं। ठीक, चैप्टर जो है काफी लंबा चला जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज। किसके बारे में, विषम बाहु त्रिभुज। दिख रहा है, देखो वहां विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम मतलब क्या है, अलग, है ना। विषम मतलब क्या होता है, अलग। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो, असमान हो, बराबर नहीं हो, है ना। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, है ना। आपस में बराबर नहीं हो,
उसे क्या कहते हैं? उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। तो विषमबाहु त्रिभुज कैसा हो सकता है? सभी भुजा उसके क्या होंगे? भिन्न होंगे। जैसा कि हम ऊपर में फिगर बना देना चाहेंगे, है ना, हो सकता है नीचे दिखाई ना दे, तो इस तरह से हो सकते हैं, है ना, काफी भिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, ठीक ना। ए बी सी, ठीक है, ये 3 इकाई के समान, तो ये 2 इकाई और ये 1 इकाई के समान हो सकते हैं। मतलब तीनों भुजाओं की लंबाई जो होगी आपस में बराबर नहीं, ठीक है। तो ये हो गया त्रिभुज के प्रकार। ये क्या हो गया? त्रिभुज के प्रकार। अब हम समरूपता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? समरूपता की। त्रिभुज की तो बात हो गई, है ना, त्रिभुज तो अब कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा है नहीं ना। अब हम बात करेंगे समरूपता के बारे में। किसके बारे में? समरूपता के बारे में। टाइम देखो तो, कितना टाइम हो गया? अब हम बात करेंगे समरूपता की। किसकी बात करेंगे? समरूपता। समरूपता, है ना, समरूपता। तो समरूपता का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कहता है कि वैसा दो बहुभुज, है ना। समरूपता एक तुलनात्मक शब्द है। जैसे हम कर दिए तुलना, अपना तुलना किसी और से कर दिए, है ना, हम अपना तुलना किसी और से कर दिए, ठीक है। तो समरूपता क्या है? तुलनात्मक शब्द है ना। जब भी होगा तो 2 व्यक्तियों के बीच में, है ना, 2 वस्तुओं के बीच में, 2 बहुभुजों के बीच में। तो कहता है वैसा 2 बहुभुज जिसका आकार समान हो, समान नहीं,